Good morning, good evening at whatever time you're watching this video. Hi guys, hello. मेरा नाम है अंकुश पारे, मैं एक स्पीकिंग कोच और एक ऑथर हूँ। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल अंकुश पारे ऑफिशियल। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको कौन सी चीज़ें लाइफ में नहीं करनी चाहिए स्टैम्परिंग के रिगार्डिंग। सो अगर आप कोई बिजनेसमैन है, अगर आप कोई मैनेजर है, अगर आप कोई स्टूडेंट है, अगर आप कोई एम्प्लॉय है, अगर आप कोई हाउसवाइफ है जिसको स्टैम्परिंग का प्रॉब्लम है, और अगर आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सुझाव दे रखे हैं कि क्या करना है, ये करना है, वो करना है, ये शॉर्टकट अप्लाई करो, वो करना है, सो मैं उसका ही आपको आज क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। क्योंकि जो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने देखा होगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का नंबर होता है, मेरा ईमेल आईडी होता है, मेरा प्रोफाइल का लिंक होता है। तो लोग मुझे वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर लोग मुझे कॉल भी करते हैं और वो मुझे बहुत ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसको मुझे लगता है कि यार मैं उनको अच्छे से समझाऊँ कि ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, आप गलत कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। बट क्या होता है कि टाइम कम होता है, इसलिए मैं बहुत सारे कॉल नहीं उठा पाता या फिर मैं आपकी इतनी हेल्प नहीं कर पाता। तो इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ छोटा सा, जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस के वो जो डिटेल में थे मैं आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ओके, अब मुझे रिसेंटली ही किसी ने क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि सर मुझे किसी ने कहा है कि मुझे स्टैम्परिंग का ऑपरेशन करना चाहिए क्या, क्योंकि मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आपको ये ऑपरेशन करना चाहिए जिससे आपकी स्टैम्परिंग ओवरकम हो जाएगी। और कोई मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर आपके पास ऐसी कोई दवाई है क्या जिसको मैं खाऊं और मैं 2-3 महीने में ठीक हो जाऊं, मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर सर मुझे ऐसा कोई शॉर्टकट सा एक टेक्निक बता दीजिए जिससे मैं वो करूं और मैं अपने आप अपनी स्टैम्परिंग को ओवरकम करूं। हो सकता है आपके भी दिमाग में ऐसे कोई सवाल आ रहे हैं कि यार 10 साल से प्रॉब्लम है, 20 साल से प्रॉब्लम है, यार इसको मैं ओवरकम कैसे करूँ, कोई तो उपाय बताओ, कोई डॉक्टर का नाम बताओ, कोई स्पीच थेरेपिस्ट बताओ जिसके पास मैं जाऊँ और सब कुछ ठीक हो। ठीक है, अब मैं दोस्तों ये जो मैं शेयर करूँगा ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पर किसी को भी मैं यहाँ पर बड़ा है छोटा ऐसा बिल्कुल मैं नहीं करूँगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगा। ठीक है, मैं कोई सर्टिफाइड नहीं हूँ यहाँ पे कि मैं किसी के बारे में अच्छा बोलूँ बुरा बोलूँ। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, सो देखिए मैंने अभी तक बहुत सारे क्लाइंट्स को हैंडल किया है एंड मोस्टली सभी को बहुत अच्छा रिजल्ट आया है उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, और बहुत सारे लोग प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे हैं, उनको अच्छा रिजल्ट आया, वो अपने लाइफ में खुश है और सब कुछ है। तो उस बेसिस पर मैं आपको कुछ आंसर देना चाहूँगा, मेरे सजेशन देना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि जब आप गूगल पे सर्च करते हैं, जब आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं, आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको देखकर आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ यार ये अगर मेरे साथ हुआ तो मैं कितना खुश हो जाऊंगा कि ना, कि फटाफट से आंसर मिल रहा है, फटाफट से आउटपुट मिल रहा है, फटाफट से हो रहा है, वो हो रहा है। बट वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम ये आता है दोस्तों कि जब आपको कोई भी चीज़ फटाफट मिल जाती है ना, तो उसका एक प्रॉब्लम भी आपको आगे चल के दिखता है सामने कि यार ये फटाफट मिला इसलिए एक्चुअली ऐसा ऐसा मेरे साथ शायद हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। ठीक है, मैं मैक्सिमम उसको 10 मिनट का ही बनाऊंगा। ठीक है, और ये इस वीडियो को मैं कोई एडिट नहीं करूंगा, जैसा है मैं वैसा ही अपने यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें लाइफ में नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि मैं कहीं पे गलत हूँ। ठीक है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप पेरेंट हैं जिसके बच्चे को प्रॉब्लम है, अगर आप वो एम्प्लॉय है जिसको ऑफिस में जाने के बाद डर लगता है, या फिर जो एम्प्लॉय है जिसको बोलते समय बहुत ही इशू आता है मीटिंग में, या फिर आप जो स्टूडेंट है जिसको अपना नाम बोलने में भी प्रॉब्लम होता है, या फिर अगर आप वो हाउसवाइफ है जो बहुत ही शाई टाइप के है, वो बहुत ही कम बात करते बाहर, या फिर आप वो इंसान है जो बहुत ही कम बात कर रहा है क्योंकि उसको स्टैम्परिंग है और वो हमेशा चाहता है कि मुझे ऐसा कोई क्विक सॉल्यूशन मिल जाए जिससे मैं अपने स्टैम्परिंग को ओवरकम करूँ। तो इसको आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए जो मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जिसको भी स्टैम्परिंग होती है 99% जो लोग होते हैं ना वो शाई टाइप के होते हैं। बचपन से ही वो शाई टाइप के पर्सन होते हैं, कम बात करते हैं, कम लोगों से मिलते हैं, कोशिश करते हैं लोगों से कम बात करना। अब लोग उनको क्या समझते हैं कि यार भाई ये कम बात करता है, अरे यार ये तो अपने में ही रहता है, अब ये कम बात करता है। एक्चुअली वो कम बात नहीं करता है स्टैमरर, वो एक्चुअली
कम बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं बोल दूंगा ना तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, तो जो हंसेंगे उस वजह से वो क्या करता है, वो कम बात करता है। आई होप आप मेरे इस पॉइंट से रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप, क्योंकि मैं भी वैसा ही था, बचपन से मैं शाय टाइप का इंसान था, कम बात करता था। मेरे घर वाले कहते थे कि ये तो कम बात करता है, ये तो ऐसा ही है, बाहर भी दोस्त कहते कि ये तो कम बात करता है। शायद आपके भी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ही कम बात करते हैं। तो कम बात करना मतलब कि आपको स्टैमरिंग, आप उसको छुपा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि जब आपके अंदर स्टैमरिंग होती है, अगर आपको कुछ बोलना है ना, तो आप क्या करते हैं, उस बोलने को छुपाते हैं, उस एनर्जी को बाहर नहीं निकालते। उससे क्या होता है कि जो एनर्जी आपके अंदर रहती है, वो बहुत सालों से आपके अंदर एनर्जी है, आप उसको बाहर नहीं निकाले, तो क्या होता है, वो जो एनर्जी है उसको आप निगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट करें, और वही एनर्जी आपका ब्लॉकेज बन जाता है दिमाग का, कि आपको एकदम से ब्लॉक आ जाता है, वर्ड नहीं निकलता है, माइंड ने ब्लॉक कर दे आपको, ये सब कुछ होता है। तो हम क्या करते हैं यार, हम सोचते हैं कि यार क्यों ना एक छोटा सा कुछ डॉक्टर के पास चले जाए, कोई स्पीच थेरेपिस्ट के पास चले जाए, जो मुझे फटाफट उसका सोल्यूशन बताए, ठीक है। तो ऐसे मुझे कॉल आया था, और वहाँ पर वो कह रहे थे कि यार हमको किसी ने सजेस्ट किया है सर कि यार हमारा ऑपरेशन करना है, और वो हमारी स्टैमरिंग ठीक कर देंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी को यहाँ पे गलत सही नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने सुना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे वो नहीं पता कि वो कौन थे जिन्होंने रिकमेंड किया कि आपको ऑपरेशन करना चाहिए स्टैमरिंग का। सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि स्टैमरिंग आपके कोई बॉडी में नहीं है, आपका कोई ऐसा डिसीज़ नहीं है। स्टैमरिंग आपके दिमाग में है, आपके थॉट्स में है। तो जो थॉट्स है, जो दिमाग है, जो माइंड है आपका, वो किसी ने देखा नहीं है, तो उस देखा नहीं चीज़ का ऑपरेशन कैसे कर सकते, ये सबसे पहले मेरा सवाल है, ठीक है। सो उसने कहा कि सर मेरा ऑपरेशन है तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि भाई आपका ऐसा कोई ऑपरेशन होता नहीं है, कोई स्टैमरिंग का ऐसा कोई ऑपरेशन होता नहीं है। हो सकता है कि भाई 50-100 साल के बाद जब टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो जाए, तो हो सकता है कि कोई ऐसा टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा डॉक्टर आए जो आपके इस थॉट को, इस स्टैमरिंग के थॉट को कंट्रोल करे, बाईपास करे, डाइवर्ट करे, जिससे आप अपने लाइफ को अच्छे से जी सकें। पॉसिबिलिटी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पॉसिबिलिटी नहीं है, हो सकता है, मैं भी मानता हूँ टेक्नोलॉजी को। बट अभी के सिचुएशन में अगर आपको कोई कहता है कि स्टैमरिंग का भी कोई ऑपरेशन होता है, तो भाई मेरे दोस्तों प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा होता नहीं है। अगर कोई आपका खून निकाल करके चेक करता है कि चलो भाई देखते इसके खून में स्टैमरिंग है क्या, तो मेरे भाई ऐसा मत करो, ऐसा होता नहीं है कि आपके खून में स्टैमरिंग है। क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारे क्लाइंट्स को हैंडल किया है, उन्होंने 3-3, 4-4 स्पीच थेरेपी लेकर रख चुके हैं, वो बहुत ही डॉक्टर को मिल चुके हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को मिल चुके हैं, फिर भी उनकी स्टैमरिंग उनके दिमाग से नहीं जा रही है। खून में तो उनके स्टैमरिंग कभी उनको दिखेगी भी नहीं। सो ऐसा मत कीजिए कि आप कोई क्विक सॉल्यूशन ले रहे हैं, चलो भाई ऑपरेशन कर लेते हैं, डॉक्टर ने कहा, ये कहा, वो कहा। डॉक्टर अच्छे ही होते, आपको अच्छा ही सुझाव देते हैं, बट क्या होता है 1% ऐसे होते शायद जो आपको गलत सलाह दे। मुझे पता है डॉक्टर बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ही स्ट्रगलिंग होते हैं, बहुत ही वो पढ़ाई करते हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर होते हैं। हो सकता है कोई आपको गलत सलाह दे, हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ऐसा उनके इसमें मत आइए। स्टैमरिंग का ऑपरेशन अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, और वो अगर इंसान आपका ऑपरेशन करेगा भी ना, तो ऑपरेशन आपका वो गले का करेगा। गले में प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों स्टैमरिंग की, समझिए। आपका प्रॉब्लम दिमाग में होता है, आपके थॉट्स में होता है, ठीक है। सो डॉक्टर लोग सारे अच्छे होते, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल एज अ पेशेंट आपको स्टैमरिंग है, अगर ऐसा कोई कहता है ना, तो उसकी बात मत सुनिएगा, ठीक है। दूसरी बात, कोई कहता है कि सर क्या मैं कोई दवाई खा लूँ, कोई मुझे ऐसी दवाई मिल जाएगी जिससे मैं अपने स्टैमरिंग को ओवरकम कर दूंगा। तो देखो दोस्तों, आजकल बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है, आयुर्वेदिक मिलती है, होम्योपैथी मिलती है। मैं कोई इतना बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ पता है दवाइयों के बारे में। दवाइयाँ काम भी करते हैं बॉडी पर, मुझे पता है। बट जो दवाई आप लेते हैं ना, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी आप दवाई लेते हैं, वो जो दवाई होती है वो एक्चुअली आपके रिलैक्सेशन के लिए यूज़ होती है, मतलब कि आपका दिमाग उसमें रिलैक्स होता है। तो जब आपका दिमाग रिलैक्स होता है तो आपको स्टैमरिंग कम होते हैं। ये आपने बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आपने भी कभी दवाई ली है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। मुझे पता है दवाई का असर अच्छे से होता है, ठीक है। माइंड आपका रिलैक्स होता है, स्टैमरिंग कम होती है, ये होता है, वो होता है, अच्छी बात है। बट जो रिलैक्सेशन मिलता है वो एक्चुअली आपको लाइफ टाइम तक नहीं मिलता है, वो एक्चुअली कुछ टाइम तक मिलता है, जब तक वो दवाई आपके अंदर पेट में है, उसका जो केमिकल आपके अंदर है
उस समय तक आपको उसका रिजल्ट अच्छे से मिलता है। उसके बाद आपको फिर से वो दवाई लेनी पड़ती है, और अगर आप उसको लाइफ टाइम तक लेना चाहेंगे दवाई को तो ये पॉसिबल है, आप ले सकते हैं, बट ऐसा मत कीजिए क्योंकि हर किसी भी चीज़ का एक साइड इफेक्ट होता है। आप एक ह्यूमन बीइंग है, आपकी बॉडी अपने आप हील करती है सारी चीज़ों को, तो दवाई लेने की कोशिश मत कीजिए। 2-2 साल से 4-4 साल से अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा डॉक्टर को फिर से कंसल्ट कीजिए, उनको पूछिए भाई इसका साइड इफेक्ट क्या होने वाला है। स्टैमरिंग पे जो दवाई लोग देते हैं ना, उसका फ़ायदा आपको 70% तक हो सकता है, बट उसका फ़ायदा आपको पूरा 100% तक नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब कुछ दवाई होती होगी जिसका फ़ायदा होता है। सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास क्लाइंट आए हैं, उन्होंने 2-2, 3-3 साल से दवाई ली है, स्टैमरिंग उनकी ठीक नहीं हुई है, बट जब मैंने उनको सिखाया अच्छे से, जब मैंने उनका माइंडसेट चेंज किया, जब मैंने उनको कहा कि आपको चीज़ों को फेस करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, तो जब वो बाहर गए, एक्सपीरियंस उन्होंने लिया, तो उनका स्टैमरिंग अच्छे से उन्होंने कंट्रोल किया, फिर ओवरकम किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप शॉर्टकट अप्लाई मत कीजिए अपने लाइफ में कि भाई ये खाने से वो करने से कुछ होगा नहीं। आपको बाहर जाकर लोगों से बात करनी पड़ेगी, चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप वो पेरेंट है जिसके बच्चों को स्टैमरिंग है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए कि इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, स्पीच थेरेपिस्ट सर्टिफाइड होते हैं, वो आपको अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, बट जब आप अपने बच्चे को कुछ सिखाते हैं, कुछ समझाते हैं, अगर वो स्टैमरिंग करता है तो उसको सपोर्ट कीजिए, ना कि उसको ब्लेम कीजिए कि तुझे इतना भी नहीं आता क्या, उतना भी नहीं आता क्या, क्योंकि वो पेरेंट को ये सबसे पहले अपना हीरो मानता है कि ये मेरे हीरो है, और अगर उनका हीरो ही उनको अगर ब्लेम कर रहा है, उनको अगर क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो बच्चे पर असर पड़ता है और वो बच्चा कम बात करने लगता है। आपके साथ भी शायद ऐसा ही हुआ होगा, मे भी कुछ लोगों के साथ, कि आपके भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल कर रहे थे बचपन से, इसलिए आप बहुत ही शाय टाइप के इंसान बन गए, स्टैमरिंग उसी से आपकी बढ़ गई। ठीक है, तो अगर आप वो पेरेंट है जिसके बच्चों को स्टैमरिंग है, तो आप स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, बट उसके ऊपर इतना भी खर्चा मत कीजिए कि आप वो स्पीच थेरेपी 5-5, 10-10 साल तक चल रही है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, बचपन से जो बच्चा होता है ना, वो अपने उम्र के हिसाब से सब कुछ चीज़ें सीखता है, और उसको मोस्टली आपको बाहर किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहिए, स्टेज पर जाने के लिए कहिए, बात करने के लिए कहिए, क्योंकि जो स्टैमरिंग होती है दोस्तों, वो बात करने से सॉल्व होते हैं, गोलियां लेने से, कोई ऑपरेशन से मोस्टली 100% ठीक नहीं होती है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप वो एम्प्लॉय है, अगर आप वो मैनेजर है जो काम कर रहे हैं, अच्छे से जॉब में काम कर रहे हैं, बट उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको स्टैमरिंग है, तो आप भी एक काम कीजिए, आपको डिसाइड करना है कि आपको ये जो प्रॉब्लम है आपको लाइफ टाइम तक चाहिए या फिर कुछ ही टाइम तक चाहिए। तो आपको भी चीज़ों को फेस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब चीज़ों को फेस करना स्टार्ट करना कैसे करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। ठीक है, जो मैं यूज़ करता हूँ मेरे क्लाइंट के साथ मोस्टली। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप एक यूट्यूब पर लाइव आ सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हैं, जिसमें क्या होगा, लोग आपको देखेंगे और आपको फीडबैक देंगे, तो एक अच्छी बात होगी क्योंकि वो फ्री में है। एक पहली बात होगी, आप यूट्यूब पर लाइव जा सकते हैं। दूसरी बात, आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक पर लाइव जा सकते हैं। आप एक अपना कोई ग्रुप बना लीजिए, जिसमें आपके 2-4 दोस्त ऐड कर लीजिए, वहाँ पर आप लाइव जाना स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर तो लोग आपको नहीं दिखेंगे, बस आपके वो 4-5 लोग आपको देखने वाले, राइट। और तीसरी बात क्या है कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन मिलते हैं जहाँ पर आप लोगों से कॉल पर बात कर सकते हैं, या फिर अपना वीडियो शूट कर सकते, या फिर आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे आप अपने सोशल मीडिया को यूज़ करके अपने प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पीछे से आवाज़ आ रही है कोयल की, सो मैं बाहर इसको शूट कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप आप मेरे इस पॉइंट को समझ रहे हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि वो सही है वो गलत है, मैं अपने हिसाब से मेरा आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप किसी को भी, आप किसी के ऊपर भी भरोसा मत कीजिए। सबसे पहले तो मतलब कि आप डॉक्टर के ऊपर भी भरोसा मत कीजिए, स्पीच थेरेपिस्ट के ऊपर भी भरोसा मत कीजिए, कोई अगर ट्रेनर है जैसे कि मैं ट्रेनर, मेरे ऊपर भी भरोसा मत कीजिए। ठीक है, आप सबसे पहले लॉजिकली सोचिए कि ये जो स्टैमरिंग है मुझे क्यों है। आपको समझ में आएगा भाई कि आपकी जो स्टैमरिंग है ना, वो आपकी जो स्टैमरिंग है वो आपकी स्टैमरिंग आपकी ही बुरे हैबिट की वजह से, क्योंकि आपने बहुत बार चीज़ों को हाइड किया है, आपने वहाँ पर बोला ही नहीं है उसको, इसके वजह से आपको ये जो स्टैमरिंग है वो ज़्यादातर आपकी बढ़ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले खुद को एक क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कीजिए कि मुझे स्टैमरिंग क्यों है, इसका सोल्यूशन क्या है। आप अगर आधा घंटा भी बैठकर अपने आप को ये क्वेश्चंस पूछेंगे ना, आपको अपने आप उसके आंसर अपने आप मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो ट्रेनर होते हैं जैसे कि मैं हूँ, या फिर कोई डॉक्टर या फिर कोई स्पीच थेरेपिस्ट है, वो आपको गाइड कर सकते हैं अच्छे से कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा
100% नहीं कह रहा है कि आपका मैं स्टैमरिंग 1 दिन में 2 दिन में ओवरकम कर दूंगा। उसकी एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है। मैं भी जब मेरे क्लाइंट को सिखाता हूँ, मैं उनको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। मैं उनको ब्रीदिंग पैटर्न सिखाता हूँ, फिर मैं बॉडी पैटर्न, फिर स्पीकिंग कैसे करना है, फिर मैं उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता हूँ, फिर उसको मैं उनसे मैं करवाता हूँ, फिर मैं उनका फीडबैक लेता हूँ। ये मैं प्रॉपरली प्रोसीजर करता हूँ। उसके बाद ही मैं डिसाइड करता कि अब ये अच्छा बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो इसका कोई क्विक सॉल्यूशन ऐसा आप ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, और ये आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया है। मैंने आपका 10 से 15 मिनट अभी लिया है, बट आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया है, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा डाउट है, क्वेश्चन है आपको जो मुझे पूछना है, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। फिर आपके क्वेश्चंस वहाँ पे पूछिए कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए नेक्स्ट वीडियो मेरा, तो मैं भी उस टॉपिक पर मेरा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट जो मेरा यूट्यूब पर वीडियो आने वाला।